बिट्टू बजरंगी गुंडा गिरोह जमात अली के गायें और तमाम अन्य पशुधन पुलिस की मौजूदगी में ले गए। इस भयानक परिस्थिति पर आप क्या कहेंगे? पुलिस की मौजूदगी तो एक तरह से ये शो करता है कि भाई वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं, एक ऐसी कोई गैरकानूनी चीज़ों को रोकने की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जब पुलिस वहाँ मौजूद थी या जिस भी स्टेज में मौजूद हुई तो उसको भी देखना चाहिए था, इंक्वायरी पुलिस को करनी चाहिए थी कि वास्तव में फैक्ट्स क्या हैं और दूसरा पक्ष क्या कह रहा है। जाहिर है कि या तो पुलिस आउट नंबर हो गई, बहुत कम संख्या थी उनकी और ये लोग ज़्यादा थे, तो ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकी। लेकिन अगर उस समय नहीं भी हो सकी तो बाद में जाकर के कोई सीनियर लोग जाकर के ज़्यादा फोर्स ले जाकर के वो इनको इंक्वायरी करनी चाहिए थी, जो कि मुझे नहीं लगता, जितनी मैंने रिपोर्टें पढ़ी हैं मीडिया की उसमें कहीं नहीं लगता कि पुलिस ने फैक्ट्स को जानने की पूरी कोशिश की है। तो पुलिस की मौजूदगी में तो चीज़ें हो जाती हैं, पुलिस आउट नंबर हो जाती है, भीड़ ज़्यादा होती है या एग्रेसिव होती है या स्थिति को बचाने के लिए पुलिस कार्रवाई इसमें नहीं करती, लेकिन बाद में ना करना तो गलत है, ये तो मैं भी मानता हूँ। इस फिलहाल के समय में मुस्लिम समाज बेइंतहा जुल्म सितम झेल रहा है। दंगाई पुलिस के संरक्षण में काम कर रहे हैं। मुसलमानों को न्याय की उम्मीद करनी चाहिए या क्या उन्हें न्याय मिल सकेगा? तो कोई जनरलाइजेशन से तो मैं सहमत नहीं हूँ कि मुस्लिम समाज जो है वो जुल्म सितम झेल रहा है या पुलिस दंगाइयों के या दंगाई पुलिस के संरक्षण में काम कर रहा है, तो जनरलाइजेशन हो गया। ये इंसिडेंट एक हुई है, ऐसा तो है नहीं कि कोई रोज़ाना मुसलमानों में और वहाँ के जो नेबरिंग हिंदू समाज है उनमें कोई झगड़ा हो रहा हो या गुंडे जो है वो आकर के उनको रोज़ तंग कर रहे हो, ऐसा तो कोई रिपोर्ट है नहीं। एक ये पर्टिकुलर इंसिडेंट की रिपोर्ट है जिसमें कि मवेशी जो इनके चल रहे थे जमात अली के, उनको पकड़ा गया और पकड़ करके उनको जैसे भी आरोप लगा करके और उनको जो है जब्त किया गया, गौशालाओं में ले गए, कुछ आपस में बांटे गए, इस तरीके की बातें सामने आई हैं। तो एक पर्टिकुलर केस है ये, तो मैं नहीं समझता कि मुस्लिम एज ए समाज के ऊपर कोई ख़तरा है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो इस तरीके के जो तत्व हैं और जो गुंडागर्दी करते हैं वो एक तरह का भय का माहौल तो पैदा करते ही हैं, और ख़ासतौर पर तब जबकि पुलिस जो है तुरंत कार्रवाई ना करे, जो कि इस मामले में नज़र आता है। सर, इसी मामले में हम लोग जो आसपास के गाँव में भी गए तथ्य जुटाने, बात करने, तो हमने पाया कि पास के बाईखेड़ा जो गांव है उसमें पूरे गांव के एक व्यक्ति को सिर्फ सरकारी नौकरी मिली हुई है। तमाम जो नौजवान लड़के हैं वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही है, गांव में ही रहते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों पर उनका ध्यान नहीं है, बल्कि उनके मोबाइल के व्हाट्सएप संदेशों में और तमाम सोशल मीडिया माध्यम में तमाम ये बजरंगियों के संदेश, हिंदू मुस्लिम के मामले, दंगे, बातें, ये सारी चीज़ें भरी हुई थी। तो ये कैसी परिस्थिति है और इसकी क्या व्याख्या की जा सकती है? भाई अरावली क्षेत्र के जो गांव हैं उनमें मुख्यतः यूथ तो पैदा होता ही है, यूथ पढ़ता भी है, स्कूल कॉलेज भी जाने लगता है, लेकिन उसको उसके मतलब का जॉब नहीं मिलता। एम्प्लॉयमेंट की समस्या जो है वो काफ़ी है। अब इन जगहों पे कोई बड़ी खेती तो हो नहीं सकती है, खानों वगैरह पहले हुआ करती थी, वो खानों पे भी काफ़ी अंकुश लग गया है, तो कोई ना कोई उनको ऐसा एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र ढूंढना पड़ता है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि काफ़ी पशुपालन वगैरह लोग करते हैं, लेकिन पशुपालन से पूरा का पूरा समाज नहीं चल सकता, तो उसको डाइवर्सिफिकेशन होने की ज़रूरत है, और नहीं होगा तो फिर यही होगा कि कोई ना कोई बजरंगी का सुनेगा, कोई किसी और का सुनेगा, कोई किसी और का सुनेगा। आजकल तमाम चीज़ें आसानी से सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं, काफ़ी उनका सर्कुलेशन भी हो जाता है और ये चीज़ें यूथ को प्रभावित करती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। असली समस्या ही एम्प्लॉयमेंट की है, एक ऐसे एम्प्लॉयमेंट की जो हेल्दी हो, जो उसके जो वर्थ है यूथ का उसके हिसाब से उसको जो है रेम्यूनरेशन मिले, उसके हिसाब से करने के लिए काम मिले, और सरकारों का ध्यान इस बात पे अगर है भी तो उसके ज़्यादा कुछ वो कर नहीं पा रहे हैं। अनएम्प्लॉयड यूथ जैसा होता है वैसा ही अरावली के गाँव में भी उसका हाल है।
थोड़ी दूर जाओ जो नूह का इलाका है, मेवात का इलाका है, वो तो पूरी तरीके से साइबर क्राइम के लिए मशहूर हो गया। क्यों हो गया? इसीलिए हो गया क्योंकि यूथ बड़ा होता है और उसके बाद करने को कुछ है नहीं। कोई किसी ज़माने में मेवात से ड्राइवर हुआ करते थे काफ़ी अच्छे, मगर ड्राइविंग में कितने लोग खप सकते हैं। पत्थर ढोने का काम हुआ और उसमें भी काफ़ी जो है इलीगल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों से निकलने के लिए या तो किसानी बहुत अच्छी हो, जो कि है नहीं, पशुपालन में थोड़ा बहुत हाथ बढ़ जाता है उनका, लेकिन फिर भी वो समस्या रह जाती है। समस्या मेनली जो है एम्प्लॉयमेंट की है, यूथ की। सर इसी इसी सारे जब हम वहाँ पे तमाम थानों में भी चौकियों में भी गए तो निमोट चौकी इंचार्ज विक्की जी से भी हम मिले और तमाम विषयों पे हमने बातचीत की। तो उसमें उनका सारे मामले पे ये भी कहना था कि उस समय मैं क्या करता, इतने सारे बजरंगी आ गए थे, सैकड़ों की संख्या में थे वो, तो मैं क्या करता। लेकिन अब इससे क्या ये सवाल बनता है कि क्या जो कानून व्यवस्था का मामला है वो अब बजरंगी और इस तरह के गुंडे ही संभालते रहेंगे, या उसके बाद भी जब हम बाईखेड़ा गांव में गए वहाँ पे हमने जमात अली की गायों को देखा, उन्हीं गांव वालों ने हमें बताया। लेकिन ये उन्होंने ये भी बताया कि हमें चौकी इंचार्ज ने हमारे सुपुर्द करी है, लेकिन खुद चौकी इंचार्ज कहते थे कि हम मैंने तो नहीं दी और मुझे पता ही नहीं है कि वहाँ पे भी कोई गाय है। ये जो सारी परिस्थितियाँ हैं, और अगर मैं कहूँ कि पूरी संघी भाषा ही उनकी थी चौकी इंचार्ज की, तो इसको कैसे समझेंगे? पुलिस को क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसे क्यों हो रहा है ऐसा? देखो, मैं इसके लिए एक टर्म यूज़ करता हूँ, बजरंगी जस्टिस। पहले एक टर्म होता था जिसको आप कहते सड़क छाप जस्टिस होता था। जो पावरफुल थे या जो शक के बिना पे आप किसी को पकड़ लेते थे और फिर उसकी पिटाई हो जाती थी। कभी गांव में पंचायतों के द्वारा ये काम हो जाता था, कभी दबंग जातियों के द्वारा हो जाता था, कभी महिलाओं के अगेंस्ट हो जाता था। तो ये सब चीज़ें जादू टोना वगैरह मिला, तो एक तरह से ये उसी का मैनिफेस्टेशन है। और बजरंगी जस्टिस में अब बुरा क्या हो रहा है? बुरा ये हो रहा है कि साहब जो विक्टिम है, अब बिना छानबीन किए विक्टिम के खिलाफ ही कार्रवाई शुरू हो जाती है। ऐसे इस केस में भी अगर ओवरवेलम हो गई थी पुलिस, ये तो ठीक है, शुरू में पुलिस वाले 2-4 या 5-7 पहुँचे होंगे, उनके सामने अगर 200-400 की एग्रेसिव भीड़ हो तो उनके बस में उसको कंट्रोल करना नहीं रह जाता। तो ओवरवेलम तो पुलिस हुई होगी, लेकिन सवाल ये है कि उसके बाद क्या किया गया। उसके बाद ज़्यादा पुलिस जा सकती थी, सीनियर ऑफिसर जा सकते थे और मौके पे इंक्वायरी प्रॉपर करके और उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता था, जो नहीं किया गया। तो ये तो है बजरंगी जस्टिस में, जो विक्टिम है उसके खिलाफ कार्रवाई बड़ी तेज़ी के साथ हो जाती है, क्योंकि तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, वो नारे भी जो है वो काफ़ी कम नारे लगाते हैं, और उस सारे वापों में जो है पुलिस जो है वो जैसे जैसे वो बोलते जाते हैं वैसे वैसे कार्रवाई होती जाती है। तो जब आप बता रहे हैं कि आपने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि वहाँ पे दूसरे गांव में इनको मवेशियों को बांटा गया था, तो ऐसी स्थिति रही होगी। तो पुलिस ने कोई रिकॉर्ड तो किया नहीं जो उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन अब ये स्थितियाँ इसीलिए आ रही हैं क्योंकि ओवरवेलम हो जा रही है पुलिस, और उनको ये लगता है कि साहब शायद गवर्नमेंट चाहती है कि इनके साथ नरमी बरती जाए, या वो सोचते हैं कि लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स या कम्युनल सेंटिमेंट्स इतने हाई हैं तो हम इसमें दखल ना दें। लेकिन दखल तो देना पड़ेगा, भाई आपका काम ही है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। अगर आप एक मौके पे ओवरवेलम हो भी गए और आप किसी वजह से कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको दोबारा उसी जगह पे जाना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए, सीनियर लेवल पे जाना चाहिए, और जितनी जल्दी हो इंक्वायरी करके जो सही है उसको जो है सामने लाना चाहिए। पुलिस अगर किसी की संपत्ति सीज करती है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करती है, सारी चीज़ें करती है, उसका सीजर मेमो देती है, कम से कम 20-30-40 लाख की संपत्ति होगी जो जमात अली की यहाँ से लूट ली गई। उस अगर पुलिस के उसमें हुआ है ये कार्रवाई, सब पुलिस लेके गई उन गाँव को, तो उसका सीजर मेमो होना चाहिए। जबकि धौज के एसएचओ साहब से हमने बात की, धौज पुलिस स्टेशन के निमोट चौकी इंचार्ज से हमने बात की, किसी के पास कोई सीजर मेमो नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इसको कैसे समझा जाए? नहीं, धौज में तो जो मुकदमा है वो जमात अली की ओर से दर्ज हुआ है। हाँ तो वहाँ तो पुलिस ने कोई सीजर किया नहीं, इसलिए उनके पास तो कोई सीजर मेमो होगा हाँ नहीं। लेकिन जो मुकदमा इन्होंने निमोट चौकी वालों ने दर्ज किया है
वो इनकी तरफ से दर्ज किया जिन्होंने उन गायों को पकड़ा था। हम्म। तो जाहिर है कि वहाँ सीजर मेमो होना चाहिए, और मेरा ख्याल है बिना सीजर मेमो के तो पुलिस में कार्रवाई होती नहीं है। तो जब वो सीज़ किया तो सीजर मेमो भी होगा, वो उनकी फाइल में ज़रूर लगा होगा, हम्म। और ये संभव नहीं कि सीजर मेमो ना हो। नहीं, हमारे सामने निमोट चौकी इंचार्ज विक्की जी ने स्वीकार किया कि कोई सीजर मेमो नहीं है। अगर ये स्वीकार किया है तो गलत किया है, ये तो गैर कानूनी है। भाई जब आप किसी सीज़ कर रहे हैं, एक आप केस दर्ज कर रहे हैं, और उस केस दर्ज करने की प्रोसेस में आप सीजर हो रहा है, तो उसका सीजर मेमो भी होना चाहिए। ना होने का तो कोई मतलब नहीं है, अगर नहीं है तो गलत है। क्या इस पे कोई कार्रवाई बनती है? पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को कुछ करना चाहिए इस पे? आपको जाना चाहिए पुलिस अधिकारियों के पास, जो लोग एग्रीव्ड हैं उनको जाना चाहिए, और उनको क्लेम करना चाहिए नए सीनियर अधिकारियों के पास जाकर कि हमारे इतने पशु थे, हम्म। और इस तरीके से इन लोगों ने इसको सीज किया है, हम्म। तो इसका जो सीजर क्या ये कानूनी कार्रवाई हुई है, हम इसे छुड़ाना चाहते हैं। भाई आप छुड़ाएंगे कैसे उन्हें? हम्म। आपको किसी न किसी मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा ये कहने के लिए कि साहब हमारे ये पशु इन्होंने सीज किए हुए हैं, हम्म। और कृपया इनको हमें वापस दिया जाए। हम्म। तो वो सीजर मेमो तो उनको पेश करना ही पड़ेगा। हम्म। ये कहने से काम थोड़ी चलेगा, हमने सीजर मेमो नहीं बनाया तो फिर गैरकानूनी काम किया आपने, हम्म। और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सर, इस मामले में दोनों ही पक्षों पे अलग अलग जगहों पे एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें बिट्टू बजरंगी जो शख्स है वो आज भी खुलेआम घूम रहा है, उसके चेहरे पे कोई भय या कोई इस तरह की परेशानी नहीं नजर आती है, वो अन्यत्र दूसरी ऐसी घटनाओं को करने में लगा हुआ है। और दूसरी तरफ जो जमात अली हैं, वो डर के मारे अपनी गायों के मांगने के लिए ही, अपनी गायों की इंक्वायरी करना, जानने समझने के लिए भी चौकी जाने से, निमोट पुलिस चौकी जाने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि मैं वहाँ गया तो मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी। ये क्या हालात बन गए हैं और इसको कैसे समझा जाए? ये तो जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें जब तक कोई सीनियर ऑफिसर जा करके इंक्वायरी करके इसको सॉर्ट आउट नहीं करेगा, ये हालात बने रहेंगे। हम्म। क्योंकि वो ये समझते हैं, जो बजरंगी ग्रुप है ये समझता है कि हमने तो सही काम किया है, हम्म। ये गायें जो है वो गलत इरादे से ले जाई जा रही थी या वहाँ पे मौके पे थी, और हमने उसको पुलिस को बुला करके उनके हवाले कर दिया। हम्म। दूसरा ग्रुप जो गायों का मालिक है वो सोचता रहेगा भाई हमारे साथ जाती हुई है। तो इसको किसी न किसी को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। सरकार और क्यों होती है, हम्म। पुलिस क्यों होती है, उसमें एक हायरार्की है, सीनियर अफसर हैं, उनको मौके पे जा करके और ये इंक्वायरी करके सॉर्ट आउट करना चाहिए। लंबा समय बीत गया और इसमें कोई ऐसी इंक्वायरी, जांच पड़ताल और कोई नई चीज़ें, कोई गिरफ्तारी, कोई और कार्रवाई नज़र भी नहीं आ रही है, तो इसको कैसे समझा जाए? इसको समझा जाए कि भाई वो जो इसको तवज्जो देनी चाहिए वो नहीं दी जा रही है। आपको जो भी सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं हाँ। गुड़गांव पुलिस के, उनके हाँ। पास जाना चाहिए, पूरी जो है चीज़ों को लिखा जाए इसी रूप में, और लिख करके उनसे एक सीनियर ऑफिसर भेज के इंक्वायरी की डिमांड करानी चाहिए। और अगर वो फिर भी आपको संतुष्टि नहीं है तो आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, आप भी मजिस्ट्रेट के पास सीधा जा सकते हैं। सर, इसी घटना में एक खास चीज़ हुई कि जो बजरंगी गुंडे थे वो जब गायों को लेके जा रहे थे तो उनके कई सारे वीडियो भी वायरल हैं। गांव के लोग भी बताते हैं कि कट्टे, तमंचे, तलवारें हाथों में लहराते हुए, उसका जुलूस जैसा निकालते हुए 5 मुस्लिम बहुल गांवों से वो लोग गुजरे हैं। इसके पीछे क्या कोई खास मकसद देखते हैं आप उनका? ये तो ओपन गुंडागर्दी है, डिफायंस है कानून व्यवस्था का, और ये अगर किया गया है तो ये अपने आप में बड़ी गंभीर चीज़ है। और आप कह रहे हैं कि दौलगाने थाने में इसको लेकर के मुकदमा दर्ज है। मुझे उम्मीद है कि इसके कोई वीडियो वगैरह एविडेंस वगैरह भी होंगी, किसी ने वीडियो भी बनाए होंगे, तो वो सारी चीज़ें दौड़ थाने में दी जानी चाहिए कि भाई ये इस तरीके से इंटिमिडेट कर रहे थे। इंटिमिडेशन तो है ही है ये, अगर आप तलवारें फहरा के और कट्टे फहरा के, और कट्टा तो अपने आप में ही इलीगल चीज़ होता है, किसी के हाथ में है तो उसको पता करना चाहिए पुलिस को कि भाई कहाँ से आया कट्टा और इसकी ओरिजिन क्या है, और ये कौन लोग हैं। तो ये सारी एविडेंस दौड़ थाने को देनी चाहिए। हम बातचीत के लगभग समाप्ति की ओर हैं। आखिरी सवाल हम ये करेंगे कि इस वक्त में, इस हालात में, ऐसे माहौल में जो गैर मुस्लिम समाज है उसके लिए आप क्या संदेश देंगे? नहीं, समाज तो सारा एक ही है, कोई वो गैर मुस्लिम या मुस्लिम में बटा हुआ समाज तो है नहीं। मेवात एक ऐसा इलाका है, मैंने इसे बहुत पहले से देखा है। 81-83 में तो मैं फरीदाबाद में ही पोस्टेड था, और ये इलाका काफ़ी मैंने देखा हुआ है। वो बड़ा मतलब आपस में मिला जुला समाज है, क्योंकि उनका एक ही तरीके का कल्चरल सारा ट्रेडिशंस हैं, उनकी अपब्रिंगिंग एक जैसी है,
एक ही स्टॉक से आए हुए लोग हैं, एक ही जैसी उनकी प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं वो, पशुपालन, खेती और स्टोन ट्रांसपोर्टेशन, ड्राइविंग, ये सारे प्रोफेशन उनके समान जैसे प्रोफेशन है। हम्म, और मुझे तो नहीं लगता है कि समाज कोई बटा हुआ समाज है, दोनों समाज, लेकिन सब पूरे समाज के लिए संदेश तो बड़ा सीधा सही है कि भाई आपकी जो मुख्य समस्या है वो तो एम्प्लॉयमेंट की समस्या है। हम्म, आज के दिन यूथ की समस्या आपकी एम्प्लॉयमेंट की समस्या है। वो जो बजरंगी एजेंडा है उस पर जाने से थोड़ी एम्प्लॉयमेंट की समस्या हल होगी। आपको अपने एम्प्लॉयमेंट की डिमांड करनी चाहिए, बजाय इन चीज़ों को आपको कानून व्यवस्था के हवाले करना चाहिए। हम्म, जो एजेंसीज़ हैं, भाई आपको कहीं अगर गलत होता मिलता है, देखो ये शिकायतें तो गौकुशी वगैरह की इस इलाके से आती रहती थी। हम्म, अगर आपको ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो आपको एक डिफरेंस करना पड़ेगा ना, कि जो लोग इलीगल ट्रेड में हिस्सा लेते हैं वो अलग हैं और जो पशुपालक हैं वो अलग हैं। पशुपालन एक वैलिड चीज़ है हम्म, और इलीगल ट्रेड में गौकुशी करना वो गलत है। हरियाणा में बड़ा सख्त कानून भी है इसके बारे में, हम्म, दोनों में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। हम्म, तो जहाँ आपको इलीगल दिखाई देता है उसको बड़े शौक से आप जो है पुलिस को बुलाइए और एक्शन कराइए, हम्म, लेकिन इससे बचिए। हम्म, जो सेंसेशनलाइजेशन होता है, जो मतलब लोग जहाँ पे आतंक फैलता है, इंटिमिडेशन होता है, तलवारें लहराई जाती हैं, कट्टे दिखाए जाते हैं, इन चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। और मुख्य समस्या आपकी एम्प्लॉयमेंट की है। आपको अपने नेताओं से भी, अपने सीनियर से भी सबसे डिमांड करनी चाहिए कि भाई हमें वो रोड मैप दिखाइए आप, हम्म, जिससे कि हम समाज में पूरी तरीके से स्थापित हो सकें। एक यंग आदमी बड़ा हो गया, समाज में पदार्पण कर रहा है, उसकी शादी भी होगी, नौकरी भी चाहिए, उसको सभी कुछ चाहिए, उसकी व्यवस्था कहाँ है? कोई और ऐसी बात जो हमसे पूछने में रह गया हो, आप अपनी तरफ से कहना चाहें समाज के लिए? आपने काफ़ी पूछ लिया और मैंने बता भी दिया। इस स्पेसिफिक घटना के संदर्भ में तो मैं यही कह सकता हूँ, और उम्मीद है कि ये जल्दी सॉर्ट आउट होगी और वापस स्थिति जो है बहाल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।